नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? सिंपल सा अगर बात बताऊं तो हम जितनी जगह में बैठते हैं, ध्यान रखो, हम जितनी जगह में बैठते हैं उसमें से हमारा बॉडी केवल 70% भाग लेती है ना। हम लोग ज़मीन में बैठते हैं तो उसमें 100% स्पेस रहता है, वहाँ के स्पेस में 70% स्पेस ही हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। 30% स्पेस जो है वो वॉइड के रूप में, रिक्ति के रूप में, खाली जगह के रूप में चला जाता है। ये बात होता है और इसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम लोग बात करने वाला किसके बारे में? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल में कौन कौन से क्लोज पैकिंग होता है? आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? निविड़ में संकुलन बोलते हो। संकुलन का शब्द आता है यहाँ पे, ठीक है, ये बात है। तो चलिए धीरे से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, कि पैकिंग होता क्या है, पैकिंग होता क्या है, इस बात को करेंगे, ठीक है। तो पैकिंग होता है द पैकिंग ऑफ हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर का मतलब यहाँ पे बोला गया है जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस इन सच वे कि वो एक जगह पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, वहां पे रहते हैं, है ना, व्यवस्था बना के रहते हैं। दैट दे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस। वो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसमें क्या करता है, अरेंज होने का कोशिश करता है। एंड देयर इज अ मिनिमम इम्प्टी स्पेस, और बोल रहा है कि कम से कम वहां पे क्या होना चाहिए, इम्प्टी जगह होना चाहिए। ये बात कर रहा है, मतलब वाइड्स का बात कर रहा है कि वहां पे वाइड्स जो रहता है वो कम से कम होना चाहिए। और सेकेंड बात क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी के साथ वहां पे डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तब दिस टाइप ऑफ पैकिंग कॉल्ड क्लोज पैकिंग। तब ऐसे बोलेंगे कि इस प्रकार के पैकिंग को जो है उसको क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो सिंपल से हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए उसको हम लोग हैशटैग लगा लेंगे कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, अवेलेबल स्पेस होना चाहिए, अवेलेबल स्पेस होना चाहिए मैक्सिमम। दूसरा बात क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डेंसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम डेंसिटी होना चाहिए। और भैया लास्ट बोल रहा है मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इम्प्टी स्पेस, या फिर वाइड बोल देंगे, वाइड, वाइड जो रहता है वो मिनिमम होना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये बात है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। अच्छा, हिंदी वाले अगर है तो वो ये शब्द ऐड कर सकते हो कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसके कण, कण मतलब एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं, बहुत ही निश्चित तरीके से, बहुत ही नियमित तरीके से एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। ये शब्द आप लोग लिख सकते हो, फिर से पॉज करके आप लोग जाके लिख लेना, एकदम करेक्ट डेफिनेशन है किसके बारे में, पैकिंग के बारे में। और ये बात रहा। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में किन किन प्रकार का क्लोज पैकिंग पाया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के अनुसार, कोऑर्डिनेट्स के अनुसार हम लोग कितने भाग में बांटे गए हैं कि 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है और क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल के बारे में हम लोग ब्रीफ जानकारी लेंगे, 2 डायमेंशनल के बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ये बात है। तो 1 डायमेंशनल का बात पहले कर लेते हैं। हमारे पास कितना कोऑर्डिनेट होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट है 3 प्रकार का, वो है एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है 3 प्रकार का। इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट में अगर मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाए, जो गोल एटम्स होते हैं, गोलाकार एटम्स होते हैं, उसको अरेंज किया जाए, तब क्या बोलेंगे, उसको 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट में हो, चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट में हो, चाहे वह जेड कोऑर्डिनेट में हो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट में उसमें क्या होना है, अरेंज होना है। तो बोल क्या रहे हैं, देयर इज ओनली 1 वे फॉर द अरेंजमेंट। बोला जा रहा है कि यहाँ पे केवल एक ही वे होता है अरेंजमेंट के लिए, चाहे वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। ये कोऑर्डिनेट का बात हुआ। ये डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है कि ठोस के गोलाकार, ये क्या है, अणु है, आयन है या फिर परमाणु हो सकता है। वो कुछ इस प्रकार से अरेंज है, कुछ इस प्रकार से अरेंज है और ये कुछ इस प्रकार से अरेंज है। तो हमें क्या मिलता है, हमें एटम्स का एरे मिलता है, हमें एटम्स का एक क्रम मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैकिंग इन अ 1 डायमेंशनल कह देते हैं। ये बात आया। सेकेंड बात क्या कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल के बाद अगर 2D का बात करें
तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स का उपयोग होगा, चाहे वो एक्स वाई का हो सकता है, वाई जेड का हो सकता है, या फिर का क्या हो सकता है, एक्स जेड का हो सकता है। तो ध्यान देते हैं क्या बात बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन द रोज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर अ टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड। बोला क्या जा रहा है इसके बारे में, इसके बारे में यह बोला जा रहा है कि दो रोज को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाए, तो वहां पे क्या जाता है, दो डायमेंशनल वाले क्लोज पैकिंग का फॉर्म होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा एक डायग्राम लेकर के यहाँ पे देख लो कि ये क्या है, ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। इसी के जस्ट ऊपर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स फिर से अरेंज हो जाए, जो सामने की ओर हो सकता है या पीछे की ओर हो सकता है, तो इसी को बोल देते हैं टू डायमेंशनल क्या चीज, क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये बात है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जब कोई एटम जो है वो चार एटम्स को एक दूसरे पर टच करते हैं, चार एटम्स को टच करते हैं और चारों के जो सेंटर होते हैं उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं, मिलाते हैं, तब वहां पे एक स्क्वायर फॉर्म होता है, उसी को बोल देते हैं क्या चीज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें उसी प्रकार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एक एटम को 6 एटम घेरे रहते हैं और 6 के किसको, सेंटर को मिला दिया जाए तो वहां पे एक हेक्सागोन का फॉर्म हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं क्या चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, ये बात तो ध्यान रखो। कर रहे हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 2D क्लोज पैकिंग के बारे में, है ना। तो ध्यान से आप लोग क्या करो, आप लोगों का काम है कि आप लोग केवल कॉपी और पेन लेके बैठे और मैं जो बोल रहा हूं उसको क्या करें, लिखते जाएं, साथ ही साथ लिखते जाएं। इससे क्या होगा, नोट्स बनेगा। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हो तो पुरानी वीडियो भी जा करके देखो, आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आपका बनाया हुआ ही नोट्स मिल जाएगा। और कुछ दिन में ही ये सॉलिड स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे किसमें, हम लोग चले जाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वर्ड में, ठीक है। तो ये बात करेंगे। आइए पहला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। जबकि दूसरे साइड किसके बारे में बात करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात कर देंगे। ये बात है, क्लोज पैकिंग के बारे में कुछ इस प्रकार से बात कर दिया जाएगा, ये बात है। तो पहला बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बात होगा, फर्स्ट बात होगा वो क्या हो जाएगा, इन दिस अरेंजमेंट each atoms touch to four other atoms and form, सॉरी चलो ये बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के जो पैकिंग है उसमें एक एटम जो है वो कितना, हाँ जी एक सेकंड रुकना, इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में जो एक एटम है वो 4 एटम को टच करते हैं, वो 4 एटम को टच करते हैं, ये बात है। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बोलेंगे कि टच करने वाले चारों एटम के सेंटर को, है ना, टच करने वाले चारों एटम के सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो हमको एक स्क्वायर मिल जाता है। जैसे ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दोस 4 एटम अ स्क्वायर इज फॉर्म्ड, तब क्या होता है, एक स्क्वायर फॉर्म्ड हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इसी कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्ग में संकुलन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्ग में संकुलन बोल देते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है क्या चीज, 4 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे आएगा, रेडियस रेशियो पे आएगा, ठीक है, फिर डेंसिटी पे आएगा और डेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ध्यान दो क्या क्या इसमें मेन पॉइंट हो गया। इस प्रकार के अरेंजमेंट में
प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक जो गोला है वो 4 गोलों से घिरा होता है, 4 गोलों को टच किए रहते हैं और चारों गोले के केंद्र को अगर मिला दिया जाए, चारों गोलों के केंद्र को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इसी कारण इसे क्या बोल देते हैं? वर्ग में संकुलन कह देते हैं। इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार के पैकिंग में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो इसका समन्वयन संख्या होता है वो 4 होता है। तो ध्यान दो, ये देखो, ये बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। इसके बारे में बात कर रहा हूं वो है क्या चीज? ये देखो, ये गोलाकार अणु, ये समतल सतह पर गोलाकार अणु जो है, समतल का मतलब समझ रहे हो ना, 2 डायमेंशनल, ये गोलाकार अणु जो है कुछ इस प्रकार अरेंज्ड है, कुछ इस प्रकार अरेंज्ड है। ये देखो, ध्यान दो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो आप लोग कॉपी में ध्यान रखना, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार मैंने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये अगर एटम को मैं क्या ले लूँ, मेन ले लूँ, प्रिंसिपल एटम ले लूँ, आप किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी, है ना। अब यहाँ पे बाउंड्री हो गया तो इस कारण से दिखेगा नहीं, इस कारण से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको अगर देखा जाए, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप किसी को भी देख लो, किसी को यहाँ पे, यहाँ से देख लो, यहाँ से, ये इसको देख लो, ठीक है। ये क्या होंगे, प्रत्येक जो गोला है, ये एक गोला है, वो 4 गोले को टच किए रहेंगे। देखो, टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, और इन चारों गोलों को, टच किया हुआ चारों गोले के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए तो एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है, एक वर्ग फॉर्म हो जाता है। इस कारण से इसको क्या बोल देते हैं? इस कारण से इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल में, द्विविमीय में क्या हो रहा है, वर्ग में संकुलन हो रहा है, कुछ इस प्रकार का। अगर यहाँ से बात किया जाए, अगर यहाँ से बात किया जाए तो यहाँ से देख लो यार, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सभी सेंटर को आप क्या करो, एक दूसरे को टच करा दो। टच कराओगे तो आपको मिल जाएगा एक स्क्वायर। इस कारण से इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह देते हैं। इस कारण से क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह देते हैं। नेक्स्ट बात क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, सेम प्रकार का बात किया जाएगा। इन दिस अरेंजमेंट ईच एटम टच टू 6 अदर एटम्स, ऐसे बोल देंगे, 6 बात हो जाएगा, 6 एटम का बात हो जाएगा। और क्या बोल देंगे, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दो 6 एटम द हेक्सागोन इज ऑब्टेन, दैट्स व्हाई वी कॉल द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ पैकिंग इन सॉलिड, ठीक है। ये बात हो गया। तो बात करते हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के भाषाओं में ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आइए देखते हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। ये वर्ड क्या बोलता है, ये वर्ड बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग each atom touch to the 6 other atom and formed hexagon। ये देख लो, ये बात कर रहा है कि इस प्रकार के पैकिंग में एक एटम जो है वो 6 एटम को टच करते हैं, 6 एटम से घिरे होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हेक्सागोन फॉर्म करते हैं। सीधा से बात कर लेता हूँ, क्या चीज, ये बात करता हूँ कि टू ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 6 atoms the hexagon formed। ये देख लो, हेक्सागोन क्या जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है यहाँ पे कितना, 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोई भी एटम अगर कितने एटम से घिरा रहता है उसी की संख्या को क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। तो बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि उसका चित्र क्या बोलता है। देखिए भाई, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो चित्र, चरित्र, इमेजिनेशन और प्रैक्टिस, इन चारों के बिना कुछ होता ही नहीं है, है ना।
केमिस्ट्री के लिए चरित्र साफ रखना पड़ेगा कि नहीं भाई केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, ये चरित्र है हमारा। चित्र का मतलब आपको चित्र हर जगह पे यूज़ करना है ताकि हमारा इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ते रहे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी रहता है, ये बात है। और पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि भाई कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भाषा बैरियर नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी भाषा में पढ़ सकते हो। भाषा तो अर्जन करने का चीज़ है यार, भाषा क्या है, अर्जन करने का चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सीखने का चीज़ होता है भाषा। सीख लो, पढ़ लो, ये हो जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर वो समझ में नहीं आता है तो एक बार उसको क्या करना पड़ता है, एक बार उनसे टकराना रहता है। एक बार टकरा जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो भाषा हमको समझ में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट हमको समझ में आ जाएगा। आप लोग सीखते रहो, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा कोई बैरियर नहीं है, भाषा सीखने का चीज़ होता है। ये कहानी रहता है किसके बारे में, भाषा के बारे में। और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल खुला जाएगा और उसमें क्या होगा कि आपको हिंदी मीडियम में नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट तो करो, आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो नहीं देख रहे हो तो कैसे चलेगा भाई, है ना। कमेंट वगैरह करो, मैं पूरा कहानी आपको बताने वाला हूँ। और एक स्टूडेंट ने चैनल पे कमेंट किए थे, बेटा पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे बता दिया जाएगा और पूरा फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, है ना। और कमेंट करोगे तो शाम के जो क्लास रहता है 7 बजे के आसपास लाइव क्लास चलेगा, ये भी बात है। चलो हम लोग आते हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग के बारे में। तो इसमें बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या हो रहा है कि जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है वो 6 मॉलिक्यूल्स के साथ टच में हो, एक जो मॉलिक्यूल है वो 6 अणु के टच में हो। ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लॉज पैक के बारे में। तो ऐसे क्या चीज रहता है, अरेंज्ड रहता है। ऐसे क्या रहता है, अरेंज्ड रहता है। आप जो चाहो, आप चाक का डिब्बा लेना, भरे हुए चाक का, ऐसा डिब्बा खाली डिब्बा मत लेना, और वहां पे देखोगे आपको पूरा पूरा ध्यान में आएगा। अब देखो ये एक सेंटर एटम है, इस एटम के चारों ओर देखो कौन कौन टच किए हैं। देखो इसको टच कराना है भाई, टच नहीं हुआ है लेकिन टच कराना है उसको। ये देखो ये यहाँ का सेंटर, ये वाला सेंटर टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो ये 6 प्रकार का, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम जो है वो उस सेंट्रल वाले एटम को टच करके रखे हैं। और इनके सेंटर को अगर ऐसे मिला दिया जाए, इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया जाए, इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया तो क्या मिल गया हम लोगों को, एक षटकोण मिल गया, एक षटकोण मिल गया। इसी षटकोण को एक षटकोण मिल गया या फिर षटभुज मिल गया। इसी षटकोण को हम लोग बोल देते हैं षटकोणीय संकुलन। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं क्या चीज, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। कुछ इस प्रकार का पैकिंग रहता है किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग के बारे में। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारे पास एक और क्लॉज पैकिंग बचा हुआ है, वो है क्या चीज, 3D क्लॉज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। 3D क्लॉज पैकिंग, क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड, इन सॉलिड, ये बात करने वाले हैं। ये बात ध्यान रख लो, ये बात ध्यान रख लोगे तो पैकिंग पूरा समाप्त हो जाएगा यहीं से, है ना। ये जो होता है वो 2 प्रकार के बेसिस पे चलता है। हम लोग किसके बारे में यूज करेंगे, 2 चीज का यूज करेंगे। पहला बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा बात करने वाला है किसके बारे में, बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, या तो हम लोग किसको यूज करके आगे ले जाएं, या तो हम लोग स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग था उसको लेके आगे जाएं, और या फिर हम लोग किसको लेके आगे जाएं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आगे लेके जाएं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे किसमें, 3D क्लॉज पैकिंग में, कि कैसे वो कहानी होता है। कि हम लोग 2 डायमेंशनल में ये दोनों के बारे में बात किए हैं, इन दोनों के बारे में 2 डायमेंशनल में बात किए हैं, लेकिन भैया यहाँ पे फिर से क्यों कर रहे हैं इन बात को, तो हम लोग भैया इन बात को करेंगे नहीं, इन बात का खाली उपयोग कर रहे हैं, बाय यूजिंग कर रहे हैं। कि किसको उपयोग करते हुए, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग का और हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का यूज करते हुए हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड के बारे में पढ़ लेंगे। सॉलिड में हम लोग जो त्रिविम पैकिंग होता है, निविड़ में संकुलन जो होता है, उसका क्या कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेंगे। तो स्क्वायर
क्लोज पैकिंग का यूज़ करते हुए हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला हो जाएगा सिंपल क्यूबिक टाइप देख लेंगे, सिंपल क्यूबिक टाइप, ठीक है, सिंपल क्यूबिक टाइप देख लेंगे, या इसे क्या बोल देंगे, प्रिमिटिव टाइप बोल देंगे, प्रिमिटिव टाइप बोल देंगे, है ना। और प्रिमिटिव टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसे रहता है, ए रहता है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब मालिक्यूल जो होता है वो कैसा रहेगा, मालिक्यूल्स जो दे रहता है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ये देखो, ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ऐसे चल रहा है, देखो एक ही लाइन पे चल रहा है, एक ही लाइन पे, और इसमें कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो सामने देखो, पीछे का चल रहा है, उसके बाद सामने आया, फिर सामने आया, फिर सामने आया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एक ही मॉलिक्यूल क्या चल रहा है, कुछ इस प्रकार चल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार चल रहा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये देखो कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सामने में वही मॉलिक्यूल चल रहा है ऐसे, सामने में वही मॉलिक्यूल चल रहा है ऐसे, सामने में वही मॉलिक्यूल चल रहा है ऐसे, कुछ इस प्रकार ऐसे चल रहा है सामने में। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक टाइप बोल देते हैं, या फिर प्रिमिटिव बोल देते हैं। सेकेंड बात किसका करेंगे, सेकेंड बात हम लोग करने वाले हैं बीसीसी टाइप का। किसके टाइप का, बीसीसी टाइप का बात कर लेंगे, बीसीसी टाइप, ठीक है, बीसीसी टाइप बोलेंगे, बीसीसी टाइप क्लोज पैकिंग, ये बात हो गया। तो बीसीसी टाइप क्लोज पैकिंग कैसे होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, ए बी के रूप में होगा। क्या होगा, ए बी के रूप में होगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, है ना। ये देखो, पीछे में एक अलग मॉलिक्यूल चल रहा है, पीछे में क्या चल रहा है, एक अलग मॉलिक्यूल चल रहा है, और उसके जस्ट सामने क्या चल रहा है, अलग मॉलिक्यूल चल रहा है, ठीक है। पीछे में ऐसे एक एरे बना के चल रहा है, फिर उसके जस्ट सामने में अलग मॉलिक्यूल चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे 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 ऐसे। अब ना इनके बीच में चल रहा है ऐसे, इनके बीच में चल रहा है ऐसे, इनके बीच में चल रहा है ऐसे। जो वहां पे वाइड्स बना हुआ है ना, उसके बीच में चल रहा है, वहां पे जो जगह रहता है ना, खाली जगह, उसके बीच में चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर इसके ऊपर और चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये कोड़ो बच्चो हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार का कोड़ो बच्चो हो गया। तो ये बात चलता है। आए बात, अब क्या बोलेंगे, नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग किसके बारे में, बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा किसके टाइप, वुड जाइड टाइप का हो जाता है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें भी रहता है वो क्लोज पैकिंग जो है वो ए बी टाइप का रहता है, ए बी टाइप का रहता है, कुछ ऐसा ही रहता है। और नेक्स्ट जो होता है वो एफ सी या फिर किसके टाइप का हो जाएगा, एफसीसी और सीपी टाइप का हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के टाइप का हो जाएगा, या फिर फेस सेंटर क्लोज पैकिंग के टाइप का हो जाएगा। उसमें ए बी सी टाइप का क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है। अब मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे दो एटम्स अलग अलग थे, अब यहाँ पे तीन होने वाला है, तीन अरेंजमेंट अलग अलग होने वाला है। कितना अरेंजमेंट होने वाला है, तीन अरेंजमेंट अलग अलग होने वाला है। तो ध्यान दो, यहाँ पे दोनों का डायग्राम दिया गया है ना, कि ऊर्जाई टाइप का जो है वो कैसा है, कुछ इस प्रकार है। देखिए हेक्सागोनल चल रहा है, हेक्सागोनल है ना, उसके जस्ट सामने चल रहा है क्या चीज, एक जो रो चल रहा है वो ए हो रहा है, और बीच में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, बी चल रहा है। तो ये चल रहा है क्या चीज, ए बी ऐसे सामने चल रहा है। और एफसीसी टाइप की हम बात करेंगे, एफसीसी और सीसीपी टाइप के में, तो क्या हो जाएगा, देखो एफसीसी में हुआ क्या चीज, ये ए है, बी है, और ये क्या चल रहा है, सी चल रहा है। और यहाँ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ का अरेंजमेंट है वो अलग है। सीसीपी में क्या चल रहा है, अलग चल रहा है। देखो सीसीपी में क्या चल रहा है, यहाँ का अरेंजमेंट अलग चल रहा है। ये बात चलता है क्या चीज, सीसीपी में। अब इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, पैकिंग हमारा समाप्त हो जाता है। हम लोग कल बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे रेडियस रेशियो के बारे में, हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, और डेंसिटी से होने वाले क्वेश्चन के बारे में, रेडियस रेशियो से होने वाले क्वेश्चन के बारे में, और कोऑर्डिनेशन नंबर का एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ही दिन में ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। और आप लोग कमेंट करो, मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, किसमें, लाइव क्लास लेकर के 6 बजे शाम को या फिर 7 बजे शाम को। जैसे भी आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे कि सर लाइव क्लास लेके आओ, मैं बिल्कुल क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। और इस बार जो सीजी टॉप करना है उसको एकदम लेके आएंगे। और ऐसे नहीं कि मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। हिंदी मीडियम अगर बोलोगे तो हिंदी मीडियम भी प्रिफरेबल रहेगा, इंग्लिश मीडियम बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम भी क्या रहेगा, हो जाएगा,
जो भी प्रकार का स्ट्रीम के बच्चे हो, आप चाहे एनसीईआरटी वाले हो, सीबीएसई वाले हो, आईसीएसई वाले हो, कोई भी प्रकार के स्टूडेंट रहोगे वो बात आएगा। और ये जो लेवल है, ये जो पढ़ाने का लेवल है वो कौन से लेवल में चल रहा है। आप 11th क्लास में नहीं हो, आप 12th क्लास में नहीं हो, आप बीएससी में नहीं हो, आप एमएससी में नहीं हो, भाई साहब ये जो होता है पूरे पूरे जितना भी क्लास है उसके लिए क्या हो जाता है, एक बेनिफिक्ट्री हो जाता है ना, कन्वीनियंट हो जाता है। आप चाहे CSIR नेट के बारे में बात करो, गेट के बारे में बात करो, JRF के बारे में बात करो, है ना, ये सभी पेपर में सभी पेपर के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तो पीजीटी टीचर का भी भर्ती आएगा ऐसे लग रहा है मुझे, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग क्या करो, तैयारी करते रहो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो यार, है ना। तो ये बात है, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके।